Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to teach you the sixth chapter from the book Wren and Martin, the noun gender. हम लोग noun के बारे में पढ़ चुके हैं. What is noun? Noun is a naming word, name of a person या name of a thing, name of a animal, name of a place या name of any sort of idea, right? तो वही जो noun हम लोग पढ़े उसका हम लोग gender के बारे में पढ़े हैं. That means इन दो noun को हम लोग categorize करेंगे, either ये से male और a female. तो जेंडर मीन्स वर्ड कि हम लोग कोई भी नाउन जो हम लोग के सराउंडिंग में है उसको कैटेगराइज करना आइदर ए मेल और फीमेल में, उसको हम लोग बोलेंगे जेंडर, राइट. अच्छा, कम टू दिस फोर पिक्चर्स. तो फोर पिक्चर जो फर्स्ट पिक्चर है ये क्या बता रहे हैं? एक लड़का का फिगर है तो इट्स ए बॉय, एंड दिस वन इट्स ए गर्ल क्योंकि एक लड़की का फिगर है तो ये गर्ल है, एंड दिस वन इट्स अ बेबी, एंड द लास्ट वन ये क्या है? बुक्स है. तो जो लड़का है, जो बॉय है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं. जो गर्ल है, लड़की है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फीमेल. एंड कम टू दिस वन, बेबी. बेबी में हम लोग तो श्योर है नहीं कि ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मे बी ये बेबी गर्ल और बेबी बॉय. दैट मीन्स व्हाट? मे बी ये मेल हो सकता है और फीमेल, बट हम लोग को पता नहीं, बट हाँ ये मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है. कम टू दिस वन, ये क्या है? बुक्स है. अच्छा, इसको हम लोग क्या कैटेगराइज करेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल. अच्छा, कोई बुक्स को देख के या पेन को देख के या टेबल को देख के कोई बोल सकता है कि ये कौन सा जेंडर में आएगा? ये मेल में आएगा, फीमेल में? कैन यू से? नो. सो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल. कम टू दिस वन, दोज आर कम अंडर द मेल. उसका हम लोग क्या बोलेंगे? मास्कुलिन जेंडर. ओके. तो दोज आर कम अंडर द फीमेल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेमिनिन जेंडर. एंड दिस वन, दोज आर कम अंडर आइदर ए मेल और ए फीमेल. मतलब हम लोग कंफर्म नहीं है क्या है, बट यस हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ये मेल हो सकता है, ये तो फीमेल हो सकता है. दे आर कम अंडर द कॉमन जेंडर. एंड लास्ट वन, दोज आर नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल, दे आर कम अंडर द न्यूटर gender. Okay, that means we are having four types of gender. Means noun को four types of gender में categorize किया गया है. एक है masculine, एक है feminine, एक है common, and last one is neuter gender. एक यहाँ पर एक brief idea बना सकता है जहां पर हम लोग gender को categorize कर रहे हैं, means male या female में, या either male or a female, they are living, right? And those are come under the non-living things, they are come under the neuter gender. Means जितना सारा non-living thing है, टेबल चेयर कंप्यूटर, जितना सारा non-living thing है, they are come under the neuter gender. Because हम लोग वहां देख के बोल नहीं सकते कि ये come to this one, कैन ये मेल ये फीमेल है? कैन यू से? कैन नॉट से. मतलब ये मेल या फीमेल है ही नहीं, राइट? तो इन दैट केस दे आर कम अंडर द न्यूटर जेंडर. एंड जहां पर हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, दे आर द लिविंग वंस. एंड यस, लिविंग वंस में ही हम लोग मेल फीमेल कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट? इफ यू वांट, टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन. हम लोग जो चीज पढ़े बस उसका एक डायग्राम में बना दी हूँ. जेंडर को हम लोग फोर टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है: मास्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर. नॉर्मली यहाँ तक हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. एंड इन केस ऑफ नॉन लिविंग, दे आर कम अंडर न्यूटर जेंडर. हाँ, लिविंग, ट्री भी एक लिविंग में आता है, बट ट्री में हम लोग नहीं बोल सकते हैं. ट्री हम लोग आएगा न्यूटर जेंडर में. जितना सारा हम लोग का एनिमल्स आ गए, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, इसमें हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं. बट ट्री को हम लोग, तो ट्री इज ए लिविंग वन, बट यस ट्री को हम लोग न्यूटर जेंडर में कैटेगराइज करते हैं. इफ यू वांट, टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन.
कम टू द मास्कुलिन जेंडर, डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन ये कहता है द नाउन दैट डिनोट्स ए मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मास्कुलिन जेंडर। जो मेल है उनको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, बट कंडीशन इज दैट कि दे आर शुड बी द लिविंग वंस। लिविंग होना चाहिए, देन लिविंग होगा तो हम लोग कैटेगराइज कर पाएंगे। एंड ये दोज आर मेल, दे आर कम द मास्कुलिन जेंडर। जैसे गैंडर, लायन, किंग, ये सारे मेल है, so they are come under the masculine gender. Come to the feminine gender, definition ये है कि a noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender. female animal को हम लोग क्या बोलेंगे? feminine gender. बट ये यहाँ पर हर जगह मेंशन क्यों? लिविंग बींग्स होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। लिविंग में जो फीमेल होगा देन वी कैन से दे आर कम टू द फेमिनिन जेंडर। जैसे गैंडर हम लोग पढ़े थे मास्कुलिन में, गैंडर का गुज, लायन का लायनेस, किंग का क्वीन। तो ये तीनों एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल लिए हैं फेमिनिन जेंडर का। कम टू द कॉमन जेंडर, जैसे कभी ऐसा हुआ होगा कि तुम लोग हॉस्टल में हो या फिर कोई घर पे हो। जैसे हम लोग हॉस्टल में थे तो कोई बोल आके फ्रेंड बताया कि तुम्हारे पेरेंट आए, राइट? तो दिमाग में क्या आता है? मे बी पापा आए या तो मामा आए। मतलब दिमाग में एक क्लैरिटी के साथ ये नहीं आता कि पापा आए या मामा आए, बट ये आता है कि मे बी पापा है या तो मामा है, राइट? दैट मीन्स इन दैट केस वी आर नॉट श्योर आइदर ए मेल आइदर और ए फीमेल, तो उसको हम लोग कॉमन जेंडर में कैटेगराइज करें। जैसे कि लेट हम लोग घर पे हैं, कोई एक जिस घर पे कोई आए तो हम लोग को क्या गेस्ट आए, राइट? तो गेस्ट में भी हो सकता है कोई अंकल आ सकते हैं या आंटी आ सकते हैं, हम लोग कंफर्म नहीं है कौन है। तो गेस्ट जैसे हुआ उसको भी हम लोग कैटेगराइज करेंगे इन केस ऑफ कॉमन जेंडर। या फ्रेंड भी, तुम्हारा फ्रेंड आया, तो जब फ्रेंड के बारे में बात होता है वहां पर भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, हम लोग को पता नहीं रहता है कि ये मेल आए हैं या फीमेल आए हैं। तो जहां पर हम लोग पता नहीं रहता है बट ये फिजिकल देखेंगे तो हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, बट बिफोर दैट तो हम लोग क्या माइंड में दोनों आ सकते हैं, राइट? दे आर इन दैट केस दे आर कम अंडर द कॉमन जेंडर। डेफिनेशन क्या कहते हैं? ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द फैमिली, सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, बट कंडीशन सेम थिंग है, लिविंग बींग्स होना चाहिए। लिविंग बींग्स में ही हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो लिविंग वन तो चाहे मेल, आइदर ए मेल और ए फीमेल, दे आर कम अंडर द कॉमन जेंडर। जैसे पेरेंट, फ्रेंड, स्टूडेंट, ये बेसिक एग्जाम्पल है। अब गेस्ट भी हो सकता है, बहुत सारा है। द लास्ट वन न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर हम लोग क्या पढ़े थे कि 2000 नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल, ठीक है? a noun that denotes a thing that is neither a male nor a female, that is things without life। हम लोग पहले भी पढ़े थे कि जहां पर हम लोग जिसमें लाइफ नहीं है, 2000 कम अंडर द नॉन लिविंग थिंग, उसको हम लोग क्या करते हैं? वहां पर मेल एंड फीमेल हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, मीन्स वी कैन नॉट से इट्स ए मेल और इट्स ए फीमेल, राइट? So in that case they are come under the neuter gender। जैसे कंप्यूटर, पेन, ये तो नॉन लिविंग आ गया, बट ट्री एक लिविंग है, बट ये ट्री में भी आप कैटेगराइज नहीं कर सकते मेल ट्री या फीमेल ट्री। कैन यू से दिस? यू कैन नॉट। सो ट्री एक लिविंग है, बट ट्री को हम लोग न्यूटर जेंडर में कैटेगराइज किए हैं, बट जितना सारा नॉन लिविंग भी आएगा वो भी सारा हम लोग का न्यूटर जेंडर में आ जाएगा। कम टू द लास्ट वन, पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन बेसिकली न्यूटर जेंडर के लिए एप्लीकेबल है। देखिए इट्स ए पोएटिक डिवाइस एक्चुअली। जब एक आर्टिस्ट या तो पोएम या तो स्टोरी लिखता है, तो जैसे वो वो पहाड़ के बारे में लिख रहा है, ये स्टार्स के बारे में लिख रहा है, तो ये पानी के बारे में लिख रहा है, राइट? दे आर नॉन लिविंग बींग्स। जब उसमें एक इंसान का कैरेक्टर में वो रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्टार्स जो स्काई में है वो बच्चा की तरह स्माइल कर रहा है, राइट? मतलब स्टार्स एक नॉन लिविंग बीइंग है, बट हम उसको कंपेयर किए एक बच्चा का स्माइल के साथ, दैट मीन्स उसको जो कंपैरिजन हुआ उसको हम लोग बोलेंगे पर्सोनिफाई करना या तो पर्सोनिफिकेशन। नॉन लिविंग बीइंग में जान डालकर उसमें जब हम लोग एक इंसान का कैरेक्टर में कंपेयर किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। जैसे बहुत अच्छा हवा चल रहा है तो ट्री का ब्रांचेस डांस कर रहा है,
डांस करना इट्स ए ह्यूमन कैरेक्टर। जब ह्यूमन कैरेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट किए ट्री का ब्रांचेस का हिलने के साथ, दैट मीन्स वी आर सेइंग कि इसको हम लोग पर्सनिफाई किए। और या तो जैसे पानी के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, मतलब ओवरऑल ये है कि जब एक नॉन लिविंग थिंग्स में या नॉन लिविंग बीइंग में उसको लिविंग मानकर उसमें जब हम लोग इंसान का कैरेक्टर में साथ कंपेयर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, देन उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जब इंसान के कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे या कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वहां मेल एंड फीमेल का भी कॉन्सेप्ट आएगा, राइट। तो डेफिनेशन ये कहता है ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, मीन्स दोज आर का मतलब नॉन लिविंग बींग्स, personified or described as if they were living beings। मतलब जो उसमें लाइफ नहीं है उसको हम लोग एज्यूम करेंगे इसमें लाइफ है तो हम लोग कैटेगराइज करेंगे आइदर ए मेल और ए फीमेल में। तो जो मेल में कैटेगराइज करते हैं तो कैसे करेंगे, जहां हम लोग स्ट्रेंथ एंड वायलेंस के बारे में बात करेंगे उसमें उसमें हम लोग मास्कुलिन जेंडर या मेल के बारे में बात करेंगे। जैसे एक एग्जांपल सन है, द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। ठीक है, सन तो हम लोग कैटेगराइज किए मास्कुलिन जेंडर में। जब मास्कुलिन जेंडर का कॉन्सेप्ट आता है, जब उसमें प्रोनाउन का यूज होता है, वो प्रोनाउन भी मास्कुलिन जेंडर को इंडिकेट करना चाहिए। हीज बीम्स, राइट, हीज हो गया हम लोग का मेल के लिए यूज होता है, मास्कुलिन के लिए यूज होता है। तो इसे समर के लिए भी अगर यूज करेंगे कभी प्रोनाउन में तो ऑब्वियसली हीज यूज होगा। विंटर टाइम डेट एक बेसिक एग्जांपल आ गया जिसको हम लोग मास्कुलिन जेंडर में कैटेगराइज करते हैं, एंड जब हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं उसमें तो उसमें भी हम लोग मास्कुलिन जेंडर के लिए जैसे हीज का वर्ड यूज होना चाहिए। इफ यू वांट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। कम टू फेमिनिन जेंडर, जहां पर हम लोग ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस के बारे में बात करते हैं, उस केस में हम लोग एक नॉन लिविंग थिंग को कैटेगराइज करते हैं इन केस ऑफ फेमिनिन जेंडर। सुंदरता होगा, ग्रेसफुलनेस बहुत अच्छा मतलब ग्रेसफुल होगा, इन दैट केस वे कैटेगराइज एज इन फेमिनिन जेंडर। जैसे आर्थ, हम लोग आर्थ के लिए मदर और अर्थ का वर्ड यूज करते हैं। धरती माँ, तो मतलब क्या हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अर्थ इज ए नॉन लिविंग वन, बट यस कंपेयर किया जा रहा है एक मदर के साथ या एक फीमेल के साथ। स्प्रिंग हुआ, मून हुआ, ऑटम हुआ, नेचर, लिबर्टी, होप, जस्टिस, ये एग्जाम्पल आ जाता है कि जहां पर हम लोग जब यूज करेंगे प्रोनाउन तो प्रोनाउन हम लोग का हमेशा हर वर्ड के होना चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं फीमेल या फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट, मतलब हम लोग जब बात करते हैं तो वो फेमिनिन जेंडर या फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्प्रिंग हर स्प्रेड हर मैंटेड, हर शो कर रहा है कि ये स्प्रिंग को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एक फीमेल के साथ, राइट। तो हर मैंटेड, सिमिलरली पीस हार्ट हर विक्ट्रीज, राइट। तो हर मीन्स व्हाट, ये शो भी कर रहा है कि ये फेमिनिन जेंडर में आता है, राइट। अब वन थिंग, ये ओनली इंग्लिश में नहीं है, हम लोग जो हिंदी में भी बात करते हैं या इवन अब सबका अपना अपना लैंग्वेज के हिसाब से ही हम लोग कैटेगराइज किए हैं। जैसे हिंदी में जैसे बात करते हैं कि खिड़की खुली है या ट्रेन खुल रही है, राइट। तो ट्रेन तो नॉन लिविंग बीइंग है, बट यस हम लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रेन खुल रही है, मीन्स हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि यस ट्रेन इट्स ए ट्रेन कमिंग अंडर द फेमिनिन जेंडर, तो ट्रेन को हम लोग ये बता रहे हैं कि ये ट्रेन खुल रही है। तो सारे लैंग्वेज का ही ऐसे अपना अपना पर्सोनिफिकेशन या पर्सोनिफाई करने वाला सेंटेंस बहुत सारा है, बहुत सारा वो ऐसा ऐसा नाउन है जहाँ पर हम लोग मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर में हम लोग डिस्टिंग्विश किए हैं। ये इंग्लिश में, और ये भी एज पर द इंग्लिश ग्रामर, ये हम लोग इंग्लिश में इसको हम लोग कैटेगराइज किया है। इफ यू वांट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन।
एक्चुअली देयर आर थ्री वे है, थ्री वे से हम लोग मास्कुलिन जेंडर का, जैसे पापा मम्मा, तो जो पापा मम्मा हम लोग क्या, पापा हो गया हम लोग मास्कुलिन जेंडर, मम्मा हो गया हम लोग का फेमिनिन जेंडर। तो इस तरह थ्री वेज है जिसमें हम लोग एक मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला ये है कि एंटायरली डिफरेंट वर्ड, जहां हम लोग को बिल्कुल कोई वर्ड में रिलेशन है नहीं, मास्कुलिन वर्ड के साथ फेमिनिन वर्ड के बीच में कोई रिलेशन है नहीं। जैसे बैचलर का स्पिंस्टर, मैन का वोमैन, किंग, क्वीन, बॉय, गर्ल, बक, डो, बुल, काउ, बुलक, हेफर, हार्ट, रो। तो ये जो नाउन है या फिर जो मास्कुलिन जेंडर में जो सारा वर्ड्स है, इसका कोई भी वर्ड फेमिनिन के साथ लिंक नहीं कर रहा। मीन्स वी हैव टू रिमेम्बर दोज आर totally entirely different word. Okay, if you want, take the snapshot of this one. Come to the next one कि सॉरी इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक है, SYLLABLE। कम टू दिस वन, इसमें क्या है कि जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं मास्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में, जस्ट इसका एंड में कैन आर ESS और INE और TRIX और A। बाय एडिंग दिस, मतलब ये नहीं बोल सकते कि सारा वर्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं, बट ये कुछ कुछ वर्ड में हम लोग जब ये सारा वर्ड लास्ट में यूज करेंगे इनके ऐसा मास्कुलिन जेंडर, तो डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मास्कुलिन से फेमिनिन में। जैसे ऑथर, ऑथर से ऑथरेज, लास्ट में ESS वर्ड यूज हो गया, तो सिंपली कन्वर्ट कर लिया हम लोग मास्कुलिन से फेमिनिन में। जैसे नेक्स्ट वन बैरन, बैरन से बैरनेस, हीरोइन, हीरोइन से INE हीरोइन, राइट, INE हो गया हम लोग सेकेंड, हीरो से हीरोइन। टेस्टाटर से टेस्टाट्रिक्स, TRIX हम लोग वर्ड यूज किए। तो मीन्स कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जहां पर हम लोग मास्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करने के लिए एट द एंड ऑफ द मास्कुलिन वर्ड वी कैन जस्ट पुट कुछ ESS या INE या ट्रिक्स, तो डायरेक्टली वी कैन कन्वर्ट द मास्कुलिन टू फेमिनिन। नेक्स्ट वन जैसे जार से जारीना, सुल्तान, सुल्ताना, मैनेजर, मैनेजरेस, एंड द लास्ट वन मेयर से मेयरेस। तो ओवरऑल ये हुआ कि इतना आप ऐड करिएगा, देन डायरेक्टली वी कैन कन्वर्ट द मास्कुलिन वन से फेमिनिन वन। इफ यू वांट, टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। The last one is by placing a word before or after, जैसे कि कोई भी वर्ड अदर बिफोर या आफ्टर अगर हम लोग पुट करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मास्कुलिन से फेमिनिन। जैसे ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर को हम लोग ग्रैंड मदर करेंगे, दैट मीन्स ये फादर हो गया हम लोग का मास्कुलिन जेंडर के लिए, ग्रैंड दोनों में सेम है, बट फादर को हम लोग कन्वर्ट किया मदर में, मीन्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया हम लोग का मास्कुलिन से फेमिनिन। जैसे ग्रेट अंकल, तो ग्रेट अंकल से ग्रेट ग्रेट सेम है, अंकल का हो गया अंट, तो ये हो गया फेमिनिन। मैन सर्वेंट, तो मैन का हो जाता है हम लोग का मेड सर्वेंट, सर्वेंट हम लोग का फिक्स है, बट मैन का हो जाएगा हम लोग का मेड। देन लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड से लैंड लेडी। सिमिलरली मिल्क मैन, मिल्क मैन, मिल्क दोनों में सेम रहेगा, बट मैन की जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे ओमैन, सो मिल्क मैन से हो गया मिल्क ओमैन। पीकॉक, कॉक, कॉक का हम लोग का अगर देखा जाएगा इन केस ऑफ फेमिनिन जेंडर में कॉक का होता है हैन, सो पीकॉक से पी हैन हो जाएगा हम लोग का फेमिनिन जेंडर में। देन सेल्समैन, सेल्समैन का हो गया सेल्स ओमैन, वाशरमैन का वाशर ओमैन। सो ओवरऑल ये हुआ थ्री वेज में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मास्कुलिन से फेमिनिन में। एक होता है डायरेक्टली डिफरेंट वर्ड, मतलब कोई लिंक नहीं होगा मास्कुलिन जो नाउन है और फेमिनिन नाउन के बीच में,
सेकेंड ये है कि अगर लास्ट में मास्कुलिन जेंडर में जो वर्ड यूज होता है, अगर उसका लास्ट में ट्रिक्स या ई एस एस यूज करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा फेमिनिन जेंडर में. एंड द लास्ट वन इज दैट by placing any word before or after that one. So if you want, take the snapshot of this one. With this, thank you.